दोस्तों नमस्कार। रंगीलो राजगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है चौकीदार। चौकीदार की नौकरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे कि अगर किसी का पिता नौकरी कर रहा है तो उसके बाद उसका पुत्र चौकीदार की नौकरी करता है। वैसे ही मानदेय के साथ साथ चौकीदारों को शासन द्वारा शासकीय जमीन भी दी गई है और इसी जमीन के आधार पर चौकीदारों का मानदेय तय होता है। जैसे किसी को जमीन अगर नहीं दी गई है तो उसे 4,000 रुपये मिलेंगे, और अगर शासन द्वारा चौकीदारों को अगर जमीन दी गई है तो उन्हें 4,000 से कम रुपए का मानदेय मिलता है। वैसे ही इस नौकरी में एक और ख़ास बात है दोस्तों, इस नौकरी में रिटायरमेंट की कोई उम्र फिक्स नहीं है। अगर पिता 40 वर्ष की उम्र में भी अगर चाहे कि वह नौकरी अपने बेटे को देना चाहे तो दे सकता है, और वहीं अगर 70 साल से भी ज़्यादा की उम्र तक अगर वह चौकीदार की नौकरी करना चाहे तो कर सकता है। हमारे राजगढ़ ज़िले की अगर हम बात करें तो पूरे राजगढ़ ज़िले में टोटल 1268 चौकीदार हैं। चौकीदार को साल में 2 तो ड्रेस मिलती है तथा 1 जोड़ी जूते मिलते हैं, तथा अलग अलग मानदेय मतलब जो निर्धारित है उस तरह से इनको मानदेय मिलता है। चौकीदारों के बारे में दोस्तों एक अच्छी बात है जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जितने भी चौकीदार हैं राजगढ़ ज़िले में 1268 चौकीदार हैं, उन सब के विरुद्ध राजगढ़ ज़िले में किसी भी आदमी ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत नहीं की है। हमने जब इस बात की बारीकी से जानकारी ली, कलेक्ट्रेट कार्यालय से जानकारी प्राप्त करी, तो वहां से हमें पता चला कि चौकीदार के विरुद्ध कोई भी सीएम हेल्पलाइन नहीं है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि चौकीदारों से राजगढ़ की जनता खुश है, और अगर खुश नहीं भी है तो नाराज़ तो नहीं है, क्योंकि इनकी एक भी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। सर ये जो चौकीदार का पद है ये पहले कब से प्रचलन में आया सर? देखो, मेरा मानना ये है कि ये शुरू से ही प्रचलन में है। अच्छा अच्छा। लेकिन इनको वास्तविक तो 1959 में जब पुराने संहिता चालू हुई है ना, हाँ तब से इनको विधि पूर्वक इनका मतलब पोस्टिंग करने लगी सरकार। अच्छा अच्छा। और सर ये बताइए कि जो पहले के चौकीदार थे और आज के जो चौकीदार हैं, इनकी कार्यशैली में क्या अंतर आया सर? आपके अनुभव शेयर करें। मेरा अनुभव तो ये रहा कि मेरे जितने भी चौकीदार रहे बहुत वफादार रहे। हमारे टाइम पे बहुत वफादार थे, टाइम टू टाइम काम करते थे। उनसे कहते थे 9 बजे रहना, तो 9 बजे कंप्लीट रहते हर चीज़ में। हाँ हाँ। सब सूचना टाइम टू टाइम, भैया कोई भी सूचना हो तो हमें सूचना कर देना। तो कोई पहले मोबाइल तो चलता नहीं था। हाँ हाँ। फिर वो पैदल आते हैं, किसी के साथ समाचार भेजते, कोई भी मतलब टाइम से कर देते सूचना। हाँ चाहे पुलिस की हो या राजस्व विभाग की हो, कहीं की भी पहले पटवारी को बोलते, पटवारी के बाद अगर नहीं मिलता है तो आरए को बोल देते, आरए नहीं मिलता है तो गिरदावर को बोल दे, हाँ हाँ। कि नायब तहसीलदार को, या फिर पुलिस का काम हो तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करे, सूचना दे दे उनको। हाँ हाँ। तो सर चौकीदार का क्या काम क्या क्या है सर? काम तो ये है, गाँव में भाई कोई भी काम घटना होती है तो उसकी सूचना अधिकारियों को देना। शुभ नाम बता दीजिए सर आपका। मेरा लालचंद वर्मा। अच्छा सर, आप तहसीलदार भी रहे हैं, कहाँ पे रहे हैं सर आप? मैं तहसीलदार नायब तहसीलदार रहा सहारनपुर। अच्छा, कौन से सन में सर? रहा मेरा 16 से 17 तक। अच्छा, 2 वर्ष। 16 से 17। ठीक सर। दादा क्या नाम है आपका? बने सिंह नागर। बने सिंह जी नागर, चौकीदार हो? जी। कौन से गांव में हो सर? रसूली दाकड़ में। कब से करते हो आप चौकीदार? 2010 से। अच्छा 2010 से। और सरकार द्वारा कितना मानदेय मिलता है आपको? मानदेय 4,000 मिलता है। अच्छा, तो ये सभी चौकीदारों को 4,000 ही मिलता है या कम ज़्यादा मिलता है? कम ज़्यादा मिलता है, जैसे ज़मीन वाले को कम मिलते हैं और यूँ सबको एक साथ मिलता है, और तो बिना ज़मीन वाले को तो 4,000। अच्छा, और इसके अलावा शासन से क्या क्या मिलता है आपको? शासन से कोट मिलता है, वर्दी मिलती है, हाँ और बल्लम मिलता है। हाँ हाँ। अभी 2 साल से तो मिला नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब ड्रेस मिलती है और जूते वगैरह? जूते भी मिलते हैं, जूते पर में अभी जूते के इनके पैसे डले ही नहीं है काहे के भी अभी तो।
खाली ड्रेस के अगले साल आधा का डलिया था और आधा का डलिया ही नहीं है। हाँ, आपने 9 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय में जाकर कलेक्टर साहब से को एक ज्ञापन दिया था। जी। क्या मामला था वो? ये मामला था कि हमारे एक तो वर्दी के पेशेंट डले अगले साल के भी और इस साल के भी, और जिसके बाद हमें चुनाव का भत्ता नहीं पहले तो मिलता था, अभी 2-3 साल से मिलते ही नहीं। अच्छा, मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है भत्ता। और कोई शासन से मांग आपकी? और क्या मांग, हमारी यही मांगे और हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए। एक बार मिलते हैं साल में। और ड्रेस कितनी जोड़ मिलती है? 2 जोड़। अच्छा, आप कितने दिनों से कर रहे हो चौकीदारी? हो गया साहब 22-23 साल। अच्छा, इससे पहले कौन करते थे? मेरे पिताजी करे। क्या नाम है आपका पूरा? भंवर लाल। कमिश्नर साहब के निर्देश थे कि कोटवार ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं। बहुत से लोगों में, कोटवारों में जागरूकता का भी अभाव होता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने समझदारी नहीं रखते। तो उनके सर के निर्देश पे मैंने स्वयं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुजनेर में जाके कोटवारों को परीक्षण करवाया था, जिसमें कुछ लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल नॉर्मल निकला, वहीं कुछ को थोड़ी रूटीन बीमारियां निकली, जिसका हमने संबंधित चिकित्सकों से मिलके परामर्श लेके उनका इलाज भी करवाया। उनको जो भी गोली दवाई है वो दिलवाई गई। तो श्रीमान के निर्देश अनुसार ये कराया। ये एक हमारे विभाग में एक अभिनव पहल है कि वहाँ हमने किसी के स्वास्थ्य को लेके इतनी सजगता दिखाई। अच्छा। तो सर, ये हमारे खुजनेर तहसील में कुल कितने कोटवार होंगे सर? खुजनेर तहसील में अभी लगभग 70 कोटवार है। हालांकि इन चौकीदारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुत कम मानदेय मिलना है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में 4000 में सही से गुजारा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये थी चौकीदारों की कहानी। आपको चौकीदार का ये टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।